आज से हम अष्टावक्र गीता की एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और आज हम उसमें अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 1 व श्लोक क्रमांक 2 को लेंगे। अब अष्टावक्र गीता की महत्ता क्या है, ये किन लोगों के लिए है, वो समझते हैं। अष्टावक्र गीता मुख्य रूप से उन साधकों के लिए है जो आत्मज्ञान की खोज में हैं। इसमें अद्वैत वेदांत का गूढ़ और शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। यह ग्रंथ मुक्ति के मार्ग, ब्रह्म ज्ञान और हमारे असली स्वभाव को स्पष्ट करता है। इसे वेदांत दर्शन की एक उत्कृष्ट और गहन अभिव्यक्ति माना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है कि राजा जनक एक अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील और समृद्ध शासक थे। उनके पास राज्य, वैभव और सुख साधनों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनके भीतर एक गहरे अधूरेपन की भावना बनी रहती थी और यही आंतरिक बेचैनी उन्हें महर्षि अष्टावक्र के पास ले जाती है। राजा जनक अष्टावक्र से उम्र में काफी बड़े थे। अष्टावक्र की उम्र इतिहासकारों के अनुसार लगभग 13 से 14 वर्ष के आसपास ही बताई जाती है। लेकिन राजा जनक अपने रथ पर सवार होकर के उनसे मिलने के लिए जाते हैं। राजा जनक जीवन को, सत्य को जानने की और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से मुनि अष्टावक्र के चरणों में पहुंचते हैं और उन्हें रथ से उतरकर ही प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, बताइए ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य का वास्तविक अर्थ क्या है। और ये प्रश्न किसी सामान्य जिज्ञासा से नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक असंतोष और सत्य को जानने की तीव्र इच्छा से उत्पन्न होते हैं। यहाँ से शिष्य और गुरु के बीच एक गहन संवाद आरंभ होता है। राजा जनक की जिज्ञासा इतनी प्रबल होती है कि वे स्वयं को पूरी तरह सीखने के लिए समर्पित कर देते हैं। धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन में वे अज्ञान से ज्ञान की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। और अंततः यह यात्रा केवल विचारों की नहीं रहती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मबोध की यात्रा बन जाती है। और अष्टावक्र क्या जवाब देते हैं अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2 में कि हे राजा जनक, यदि तुम वास्तविक में मुक्ति चाहते हो तो विषयों और इंद्रियों को आकर्षण के विषय को समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत की तरह अपने जीवन में अपनाओ। यही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। इस श्लोक से हमें क्या समझ में आता है कि शुरुआत तो हमेशा संसार से होती है। शुरुआत हमेशा बाहरी आचरण के तल से ही होती है। यहाँ अद्वैत वेदांत का एक अत्यंत गहरा संकेत मिलता है। इस श्लोक में आपने देखा कि कहीं भी अहंकार शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और ना ही आत्मा के ज्ञान के बारे में बात हो रही है, बल्कि जीवन के व्यवहारिक स्तर पर सही आचरण को अपनाने की बात अष्टावक्र कह करते हैं। जैसे कि हम आम जन से लोगों को भी कहते भी हैं कि क्षमा कर दो किसी को, अगर किसी ने दुख पहुंचाया है तो इतने जटिल मत बनो, सरल बनो, लोगों के प्रति दया का भाव रखो, संतोष रखना चाहिए, जीवन में असंतोषी नहीं होना चाहिए, सच बोलो। वही सामान्य नैतिक गुण जो कि हमें आसपास भी लोगों से सुनने को मिलते हैं, वही ऋषि अष्टावक्र उन्हें भी कहते हैं। तो गुरु को भी शुरुआत हमेशा बाहर से ही करनी होती है।
शिष्य के भीतरी गुरु को जगाना है तो बात अस्तित्व के बाहरी आवरण से ही होती है, बाहरी खोल से ही होती है। जैसे प्याज के छिलके को परत दर परत खोलना होता है, वैसे ही शिष्य के अंतस तक पहुंचने के लिए भी उसके बाहरी कर्मों से ही शुरुआत करनी होती है। अगर शिष्य अपने भीतर की आत्मा को जगा ही पाता तो उसे बाहर गुरु की जरूरत पड़ती ही क्यों? शिष्य गुरु के पास आता ही इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को देख नहीं पाता। तो होता क्या है, जब मन बाहर विषयों की ओर दौड़ता है तभी तो ब्रह्म और बंधन जन्म जन्म लेते हैं। यदि कोई सच में मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष की तरह पहचान कर उनसे दूरी बनानी चाहिए। क्षमा, दया, संतोष और सत्य को अपने जीवन में अमृत के समान स्थान देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति राजा जनक के सामने आई कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति जीवन और अनुभव की गहराइयों को समझने लगता है। तब उसे ये स्पष्ट दिखने लगता है कि बाहर की दुनिया केवल आकर्षण और धोखे का खेल है। बाहरी चीजों में उलझने से ही दुख पैदा होता है और उसी दुख से मुक्त होने की आकांक्षा को हम मुक्ति कहते हैं। हम सभी का हाल यही है जो राजा जनक का है। दुख से तो सभी बचना चाहते हैं, लेकिन दुख के मूल कारणों की ओर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और दुख की जड़ है संसार से आसक्ति और अपनी इच्छाओं की पकड़। कुछ लोग इतने नीचे स्तर के पड़े रहते हैं कि बस दुख को भी ठीक से महसूस नहीं कर पाते। वे केवल पेट भरने और इंद्रियों के सुख में ही उलझे रहते हैं। अधिकांश संसार ऐसा ही है। खाना, सोना, भोग करना, यही उनका पूरा संसार बनता है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और रोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। हम सब ऐसे ही हैं, भोगने के अलावा जीवन में और कोई लक्ष्य ही नहीं होता। और संसार के अधिकतर लोग इसी चेतना की बेसुध नींद में सोए रहते हैं और इससे उठे ऊपर वाले बहुत ही कम लोग हो पाते हैं। और जो अपने भीतर के इस दुख को पहचान लेता है, वही वास्तव में मुक्ति की दिशा में पहला कदम रहता है। राजा जनक भी उसी स्तर तक पहुंच चुके थे जहां उन्हें सुख और दुख के बीच अंतर साफ दिखने लगा था। और इससे भी ऊपर वह लोग होते हैं जो ये जान लेते हैं कि दुख का कारण संसार है, संसार के विषयों से लिप्तता है। इनसे भी ऊपर वह लोग होते हैं जो जान लेते हैं कि दुख का कारण संसार नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। मेरी स्वयं की अहम वृत्ति है जो विषयों से लिपटना चिपटना जानती है। यह जब समझ पक्की हो जाती है तब सच्ची मुक्ति का द्वार खुलता है। खुला आकाश और खुला गगन उनके लिए उपलब्ध हो जाता है। तो अष्टावक्र सीधे सत्य की बात कहते हैं। सीधे कहते हैं कि इंद्रियों को और भोग विलास को इसके समान त्याग दो। और राजा जनक शायद ये बात पहले से ही जानते थे, इसलिए वे सत्य की खोज में अष्टावक्र के पास गए थे। अष्टावक्र ने उन्हें समझाया, क्षमा क्षमा कर दो। अब क्षमा का मतलब किसी को केवल माफ कर देना नहीं, क्षमा का अर्थ है यह भूल जाना कि आपको चोट लगी है। क्षमा का अर्थ है ऐसी मानसिक स्थिति जहां आपको महसूस ही ना हो कि आप आहत हुए थे। क्षमा का अर्थ है संसार नुकसान को बिल्कुल भी महत्व देना। जब आपके मन से चोट की भावना ही मिट जाएगी तो आप किसी को हानि पहुंचाने या बदला लेने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। जब आप वह रहे ही नहीं जिसे चोट लगी थी, आप वो गहरा घाव जो अपने अंदर था वो रहे ही नहीं, वो खत्म हो जाए। तो क्षमा करना कोई नैतिकता की बात नहीं कि आप ऊपर से कितने अच्छे बनाए, लेकिन भीतर वही गहरी वृत्ति जो स्वयं को पूर्ण करना चाहती है किसी विषय को पाकर और बांध कर, वो नहीं।
ऊपरी शिष्टाचार हम में रहता ही रहता है, लेकिन भीतरी खोखलापन, उससे बाहर लाभ नहीं होता है। फिर सरलता। सरलता का अर्थ है सीधापन, भोलापन, बिना किसी बिचौलिए के, दिखावे या चालाकी के, सीधे ये जानना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। जटिलता क्या है? बातों को जलेबी की तरह घुमाना। हम अक्सर डर या सम्मान खोने के डर से अपनी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, यही तो जटिलता है। सांसारिक मनुष्य सरल क्यों नहीं हो पाता? चाहता तो है सरल होना, पर हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह संसार के माध्यम से सरल होना चाहता है, और जिससे वह अधिक उलझ और जटिल हो जाता है। कि संसार मिल जाए, में मिल जाए वह जिससे मैं सरल हो जाऊं, वह चाहे मानसिक सुख हो या शारीरिक। फिर कहते हैं अष्टावक्र, संतोष रखो राजन, संतोष। संतोष क्यों कठिन है? क्योंकि हमारे भीतर एक गहरी खाली गुफा है, एक गहरी खाली खाई है, जिसकी इच्छा होती है और जिससे हम संसार की चीजों से भर लेना चाहते हैं। अब मन का वह खालीपन नहीं भरता तो दुख होता है। उसमें टीवी डाल दो, उसमें फ्रिज डाल दो, उसमें बिजली डाल दो, उसमें पैसा डाल दो, लेकिन वह मन का खालीपन दूर होता ही नहीं। ये खालीपन नहीं भरता तो दुख होता है। ठीक वैसे ही जैसे घाव के ना भरने पर दुख होता है। मन हमेशा कुछ और पाने की चाहत में लगा रहता है। इस और की कभी ना खत्म होने वाली मांग के कारण ही हम संतोष का अनुभव कभी कर नहीं पाते। तो सत्य क्या है? कहते हैं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। सत्य क्या है? सत्य वो जो सदा टिका रहे, कभी बदले नहीं, जो कभी आपको धोखा ना दे, जिस पर आप अटूट, निश्चल, पक्का भरोसा कर पाए। लेकिन संसार सत्य हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ भी टिकता नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। दुनिया वैसी है नहीं जैसी कि दिखाई देती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। पत्तियों का रंग बदल जाता है, इंसान का स्वभाव बदल जाता है, विषय की प्रकृति बदल जाती है। इसलिए जो लोग वास्तविक सत्य की खोज करना चाहते हैं, वो मजबूर होकर अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि बाहरी दुनिया में इंद्रियों को ऐसा कुछ मिलता ही नहीं जो स्थायी हो। मन जिस वस्तु की कल्पना करता है, हकीकत में वैसी कोई वस्तु निकलती ही नहीं। और पता नहीं वस्तु जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। वस्तुता का अर्थ जो सच में है। जब सचमुच कुछ है ही नहीं तो कैसे कहते हैं कि वो है? तो अष्टावक्र कहते हैं विषयों को विष के समान त्याग दो। तो गुरु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह सब ये बातें राजा को समझकर कह पाए, प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता के अनुसार दे पाए। तो अष्टावक्र जानते हैं कि राजा जनक जो हैं उनका जीवन संसार के बीच में, और राजा जनक तो महासंसारी हैं। क्यों? क्योंकि एक राजा का काम होता है राज्य संभालना, प्रजा की रक्षा करना, खजाने का ध्यान रखना। तो गुरु अष्टावक्र जानते हैं कि राजा जनक की पृष्ठभूमि क्या है, इसलिए वह राजा की स्थिति को ध्यान में रखकर ही उसी संदर्भ में ज्ञान दे रहे हैं, ताकि वह व्यावहारिक रूप से इसे समझ सकेंगे। बाकी इस बात समझेंगे हम अगले प्रकरण में।